नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप रिकवरी के मोड में हैं, आप उस नार्सिसिस्ट अब्यूज से हीलिंग की जर्नी में हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप अपने रिकवरी के कौन से स्टेज में हैं, कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके साथ ही नहीं, ह्यूमन की हीलिंग का अपनी एक नेचर है, ह्यूमन की हीलिंग का अपना एक प्रोसेस है। तो ये स्टेप्स आप सभी के साथ होगा अगर आप एक नार्सिसिस्ट अब्यूज से रिकवरी के स्टेज में हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा धाबा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूं आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस आए, हीलिंग आए, बहुत सारा ग्रोथ आप करें, ये सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट की हीलिंग का क्या प्रोसेस है, कौन से रिकवरी के स्टेज में आप हो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से लिखिए कि आप क्या डील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिससे किसी और को अकेला फील नहीं होता है। उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं है इस जर्नी में, आप उनके साथ हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काइंड और प्योर सोल हैं और आप दूसरों की हेल्प करते हैं। तो कमेंट ज़रूर से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या स्टेजेस हैं, क्या वो प्रोसेस है जो कि आप रिकवर करते हैं एक नार्सिसिस्ट अब्यूज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कन्फ्यूजन। नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में एक मास्क पहन के आते हैं। ये मास्क होता है झूठ का, एक ऐसा झूठ जो आपको दिखाया जाता है, जहां आपको अपने जाल में फंसाने के लिए, आपके लाइफ में जगह बनाने के लिए आपको वो रियलिटी दिखाई जाती है जिससे कि आप फील करो कि ये पर्सन आपका प्रिंस चार्मिंग है, ये पर्सन आपकी लाइफ का सोलमेट है। जहां ये आपको दिखाएगा अपनी पर्सनैलिटी में कि ये आपको बहुत प्यार करता है, बहुत वैल्यू करता है, आपके ड्रीम्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपका सब कुछ इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको ये वो लाइफ देंगे जो कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। रियलिटी में ये आपको वो दिखाते हैं जो कि आपने सोचा होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मास्क ये ओढ़कर आएगा झूठ का, एक ऐसा परसोना, एक ऐसा फेकनेस ओढ़ के आपके सामने आता है झूठ का, जिससे कि आपको लगे कि ये सब कुछ है और आप बिलीव भी कर लेते हो। जहां आप मेल होते हो तो वहीं पर ये जो फीमेल है, नार्सिसिस्ट फीमेल, आपको दिखाएगी कि ये बहुत ही वाइफ मटेरियल है, बहुत आपको रिस्पेक्ट देगी, आपको बहुत प्यार करती है, बहुत लॉयल है, आपसे पहले इसके लिए कुछ भी नहीं है, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, सबको रिस्पेक्ट देती है, ये बहुत डेडिकेटेड है आपके रिलेशनशिप के लिए। ये आपको दिखाया जाएगा और ये सब इसलिए दिखाया जाता है जिससे कि आप इनके उस जाल में आ सको, आप उसके उस गेम का हिस्सा बन सको जिसे इसने बहुतों के साथ किया होता है, आपके ही साथ नहीं। ये इनका पैशन होता है, ये इनकी लाइफ का हैबिट होती है, ये इनके गोल्स होते हैं जिनको इन्हें अचीव करना है। जो भी चमकदार चीज़ होती है ना, नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे कि इसको कोई बेनिफिट हो। अगर आप मेल हैं तो आपका फाइनेंस, आपका मनी इस फीमेल नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपका लाइफ में आपसे शायद सेक्सुअल नीड हो इस मेल को, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपका चार्म हो, आपका लुक हो, जहां इसने अपने फ्रेंड से या किसी से बेट लगाई होगी कि मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में ला के दिखा सकता हूं। ये इनका ईगो होता है, ये इनका बिलीफ सिस्टम होता है, जिसे ये बहुत सारे इनोसेंट लोगों की लाइफ को टॉर्चर करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट स्टेज की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो। तो ये कंफ्यूजन आपका तब होता है जब आप फर्स्ट टाइम इसे देखते हो, जो इसने दिखाया होता है ना आपको कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है फीमेल की, सबकी रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा काइंड सोल है। तो जब आपको इसकी आदत हो जाती है, आप इसको अपनी लाइफ में जगह दे देते हो, आप इसको अपना सब कुछ मान लेते हो, तो फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको अब्यूज़ करता है। फर्स्ट टाइम ये आप पर हाथ छोड़ता है, आपको वो सारी चीज़ें करता है, आप पे वॉयलेंस भी करेगा, आप पे वो सारी चीज़ें करेगा जिससे कि आपका ये जो दिमाग है ना, कंफ्यूज हो जाएगा। आपका दिमाग कहेगा कि यार ये पर्सन तो कभी भी ऐसा नहीं था, इसने तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है, इतना प्यार दिया है, इतना डेडिकेटेड था ये मेरे लिए, एक कॉल पे आ जाता था, सब कुछ मेरे लिए करता था, अब क्या हो गया इसको, एकदम से इसने मुझे अब्यूज़ किया, इसने मुझे अब्यूज़ किया है। तो आप कंफ्यूज होकर रह जाते हो कि यार चलो ठीक है, काम का प्रेशर होगा या इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने मुझे अब्यूज़ कर दिया। आप इग्नोर कर देते हो और आप फिर से मौका दे देते हो। तो यहाँ पर आप अपने आप को दोबारा से उसके जाल में फंसाने के लिए कंफर्टेबल हो जाते हो। आप ये करते हो कि आपने उसकी टॉक्सिसिटी के लिए कंफर्टेबल हो गए हो, बट ये चीज़ यहाँ रुकती नहीं है। इस चीज़ को जब आप इग्नोर कर देते हो ना, तो वो आपसे कहेगा कि यार गलती से हो गया, गुस्से में हो गया, और आप इग्नोर कर देते हो, आप दोबारा से कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक है। और जहाँ ये फीमेल होती है तो वहाँ आपको पता लगता है कहीं से कि ये आपको चीट कर रही है,
इसके लिए इंपॉर्टेंट पैसा है और आपके पैसे की वजह से ये आपकी लाइफ में आई है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपने कहीं देखा होगा ये आपको चीट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है, पर आपको ये किसी भी तरीके से मना लेती है कि नहीं नहीं, तुमसे मैं प्यार करती हूँ, तुम मेरी लाइफ की फर्स्ट प्योरिटी हो, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना इन्वेस्ट किया है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें एक फेकनेस होती है आपको बांध के रखने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेज में आप इसको माफ़ कर देते हो। फिर दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होती हैं, दोबारा से ये मेल पर्सन आपको अब्यूज़ करेगा, आपको वायलेंस करेगा, दोबारा से ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपका दिमाग जो है पागल हो जाता है। आपको फील होता है कि यार मैंने इस पर्सन को इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इसने मुझे अब्यूज़ किया। जहाँ ये मेल होते हैं ये आपको दिखाते हैं ये फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके ड्रीम्स की ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ये आपसे मैरिज कर लेंगे तो ये आपको ऐसी ड्रीम लाइफ देंगे जिसको आपने इमेजिन ही नहीं किया था। और अगर ये फीमेल है तो आप से ये कहेंगी कि ये आपको बहुत प्यार देंगी, रिस्पेक्ट देंगी और देती भी हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत देती भी हैं, बट धीरे धीरे कर कर जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो या इससे मैरिज हो जाते हो, क्योंकि आप इससे मैरिड भी हो सकते हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है आपकी लाइफ की, ठीक। तो यहाँ पर आप जब इसके साथ पूरी तरीके से फील करने लगते हो, इसके साथ रहने लग सकते हो, इसके लिए अपने साथ अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हो कि हम मैरिज करेंगे, हम साथ में अपना करियर को बिल्ड करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे, हमारे ड्रीम्स, हमारी बिलीव सब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि ये पर्सन ईश्वर ने आपके लाइफ में भेजा है आपकी ग्रोथ के लिए, आपका सोलमेट, आपका ड्रीम पार्टनर, आपका वो जो प्रिंस चार्मिंग होता है ना, वो आपको फीलिंग आती है इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ पहले राउंड में। और इसके बाद जब आप पूरी तरीके से इसको अपनी लाइफ में जगह दे देते हैं, अपनी इस फीमेल को अपनी लाइफ की फर्स्ट प्योरिटी जब बना लेते हैं, उसके बाद एक बार में तो ये नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके आपको उसका रियल फेस दिखेगा। जहां आपको इसका एडिक्शन हो चुका है, आप पूरी तरीके से इसको अपनी लाइफ में जगह दे देते हो, इसके साथ ही घूमना फिरना सब कुछ इसके साथ आपका हो रहा होता है। तो पहले राउंड में ये पर्सन पूरा उससे अपोजिट है, सिर्फ आपको बांधने के लिए आपके पास कुछ होगा, सिर्फ इसलिए इसने आपको आपकी लाइफ में जगह बनाई है जिससे कि आपसे ये वो चीज़ें ले सके जो इसके पास नहीं है। आपका वो इनोसेंट, वो एकदम से ट्रस्ट कर लेना, ये चीज़ें आपकी थी, आपके अंदर कमी थी, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपने इस नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट किया है। और आपने वो जो कन्फ्यूज़न है ना वो बंधा रहता है और आप हमेशा ऐसे मोड में आ जाते हो, क्योंकि फिर वो ठीक हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो दिखाता है कि वो फिर से ऐसा नहीं करेगा। बार बार आप उसे मौका देते हो, बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कभी ये पर्सन बिल्कुल इनोसेंट होता है, कभी ये पर्सन ऐसा दिखता है, आखिर चल क्या रहा है। अपने ही आपको फील होगा आपको कि क्या हो रहा है, पागल पागल जैसा आपको फील होगा। आपको फील होगा कि यार क्यों इस पर्सन का रियल फेस ऐसा था तो मुझे पहले क्यों नहीं दिखा। ये फर्स्ट स्टेज होता है आपके हीलिंग प्रोसेस का, रिकवरी का, जहां बहुत कंफ्यूज होते हो। सेकंड पॉइंट है नॉलेज, जहां पर आप इतना कंफ्यूज थे कि ये पर्सन रियलिटी से पूरा डिफरेंट है। तो अब चीजें गलत क्या है, आखिर गलती हो कहाँ रही है। तो आपका जो इंट्यूशन है ना, आपका इंटरनल सेल्फ, आपका गट फीलिंग आपको चीख चीख कर कहेगा कि ये सही नहीं है, पता करो कि सही क्या है, ट्रुथ क्या है। तो आप उस ट्रुथ को जानने की कोशिश करते हो, आप लिटरली ये सर्च करोगे या फिर आप देखोगे कि इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होता है, रिलेशनशिप में क्या चीज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आप देखते हो या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको वो जानकारी मिलती है या सोशल मीडिया में कोई वीडियो ऐसी पॉपअप हो जाती है जिससे कि आपको पता लगता है कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये पर्सन तो टॉक्सिक है, ये पर्सन तो नार्सिसिस्ट है, इसने तो मुझे ठग लिया है, इसने तो मेरा यूज़ किया है, ये पर्सन मेरे इमोशंस के थ्रू मेरे पे फीड कर रहा था। मेरे अंदर कमी थी कि मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, मैं किसी भी लड़की पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, बाहरी तौर पे उसकी चमक धमक को देखकर, उसके आउटर ब्यूटी को देखकर मैं लड़कियों पे ट्रस्ट कर लेता हूँ, ये मेरी गलती है। ये चीज़ आपको फील होती है, ये नॉलेज आपको मिलती है कि सच में इस पर्सन ने मेरे इनोसेंट होने का, मेरे काइंड नेचर का, मेरे बिलीव सिस्टम का फ़ायदा उठाया है, जहाँ मैं हर किसी पे बिलीव कर लेता हूँ। तो ये चीज़, ये नॉलेज आपको पता लगती है कि नार्सिसिस्ट अब्यूज़ क्या होता है, आप इस नॉलेज को बढ़ाते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, आप इस समझ में आते हो कि आखिर सच क्या है। तो ये आपका सेकंड स्टेज होता है जहां आपको पता लगता है कि ये नॉलेज, ये एजुकेशन आपको मिलती है कि एक्चुअल में रियलिटी ये ही थी जिसको मैं डिनाई कर रहा था, जिसको मैं अपनी काइंड नेचर की वजह से स्किप कर रहा था, स्किप कर रही थी। रियलिटी में ये पर्सन चीटर है, रियलिटी में ये पर्सन अब्यूसिव है, रियलिटी में ये पर्सन टॉक्सिक है। इस चीज़ को अब आप एक्सेप्ट करते हो और समझते हो कि आपके साथ सच में गलत हुआ है, आपके प्यार का, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया है इस पर्सन ने।
ये चीज़ का रियलाइजेशन आपको होता है सेकंड स्टेज में, और आप अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट करते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो। जहाँ आप और जानकारी लेना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि इसने किया क्या है, इसने कैसे कैसे मेरा यूज़ किया है, इसने क्या प्लानिंग करी है, इसने क्या प्लॉटिंग करी है। इन सारी चीज़ों को आप समझते हो इस सेकंड स्टेज में, जो कि है नॉलेज का, आपके एजुकेशन का, आपकी अपब्रिंगिंग का, आपके नॉलेज का, जिससे कि आपको पता लगता है कि कितना काम किया है इस पर्सन ने इन सारी चीज़ों में। आपके जिन जिन चीज़ों में आपने इसे टोका था, जिन चीज़ों को आपने कहा होगा कि यार ये सही नहीं है, वहीं पर आपको इमोशनल करके, आपको मैनिपुलेट कर कर, कुछ नई कहानी बताकर कि मेरी जो एक्स थी वो यार अब्यूसिव थी, बट तुमसे मुझे प्यार मिलता है, तुमसे मुझे पीस मिलता है, तुमसे मुझे वो नॉलेज मिलती है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में रहो। बट ऐसा कुछ नहीं होता है एक्चुअल में। नार्सिसिस्ट उसकी एक्स नहीं होती, नार्सिसिस्ट ये खुद होता है, टॉक्सिक ये खुद ही होता है। ये पर्सन, चाहे ये फीमेल भी हो सकती है, जहाँ वो फीमेल आपसे कहेगी कि मेरा जो एक्स था वो मुझे बहुत मारता था, तुम्हें पता है कि वो कितना अब्यूसिव था, बट तुम भी वही काम कर रहे हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकती। ऐसे एक्सक्यूजेस, ऐसे झूठ बातें ऐसी फीमेल्स भी बताती हैं, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फीमेल भी आपको अब्यूज कर सकती है, आपको मैनिपुलेट कर सकती है, क्योंकि उनको कई बार फीमेल्स जो होती हैं आपके मनी के थ्रू, आपके इमोशंस के थ्रू आपको मैनिपुलेट करती हैं, क्योंकि ये जेंडर बेस नहीं है, ये मेन फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी नॉलेज का सेकंड स्टेज होता है, जहाँ अपनी विजडम को बढ़ाते हो कि नार्सिसिस्ट अब्यूज़ क्या होता है, क्या क्या उनके पॉइंट्स होते हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है, आखिर क्यों ऐसा करते हैं, क्या चाहिए उनको आपसे, वो सारी चीज़ें आप समझ पाती हो रियलिटी में कि ऐसे नार्सिसिस्ट ने सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए, आपके पास कुछ होगा, या तो आपके पास वो जॉब होगी, वो टैलेंट्स होंगे, वो चीज़ें होंगी जिससे कि इसको कुछ बेनिफिट हो सके, इसको कुछ फ़ायदा हो सके। आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे कि ये पर्सन आपके साथ रहकर इसको भी फ़ायदा होगा, इसी वजह से वो आपके साथ था। या फिर उसको आपको सिर्फ आपसे सेक्सुअल नीड होगी, आपके खुद के चीज़ों को वो फीड करने के लिए, आपकी एनर्जी को सक करने के लिए वो आपके पास था। तो वो तब तक ही रहेगा आपके पास जब तक उसकी वो नीड फुलफिल ना हो जाए, उसका वो एम फुलफिल ना हो जाए, उसका वो गोल फुलफिल ना हो जाए, और उसके बाद वो आपको रिजेक्ट कर देगा अपनी लाइफ से, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया। यही चाहिए था उसको आपसे। और यहाँ पर आपको एजुकेशन में इतना फील होगा कि आपके साथ ये हुआ। थर्ड पॉइंट है अग्रेशन। अब थर्ड स्टेज में जहां आप कंफ्यूज हुए थे, फर्स्ट स्टेज में नॉलेज आपने गेन कर ली, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल गई, एक फ्लड के रूप में आपको नॉलेज मिलती है, जहाँ इतना विजडम आपको मिलता है कि यार यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ मेरी कमी थी, जहाँ मैंने इसे रोका नहीं, मुझे नॉलेज भी मिली, मुझे लोगों ने भी बोला कि ये अब्यूसिव है, ये टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप तेरे लिए नहीं काम करेगा, ये चीटर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है रिलेशनशिप में, आपको लोगों ने भी बोला। फिर उसके बाद आपने खुद नॉलेज गेन करी, ईश्वर की दया से आपको टाइम पे रहकर, डिवाइन की ब्लेसिंग से वो सारी नॉलेज मिली, वो विजडम मिली जिसके आप हकदार थे। बट अब आपको ये गुस्सा आएगा कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। थर्ड स्टेज में मैंने कैसे इस पर्सन को अलाउ किया अपनी लाइफ में, क्यों मैंने इसको अपनी लाइफ में जगह दी, किस अधिकार से इसने मेरे साथ ये सब किया, क्या हक था इसका कि इसने मेरे इमोशंस पे फीड करके मेरा यूज़ होने दिया, मेरे पैसों का, मेरे टाइम का, मेरी लाइफ का, हर चीज़ के लिए आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप बस रिवेंज लेना चाहते हो, आप उस इंसान को बर्बाद कर देना चाहते हो कि इस इंसान की लाइफ को आप ख़राब कर दोगे, जिससे इसने आपकी लाइफ में ख़राब किया, आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी फैलाई। आपको अपने उन सारे इमोशंस के लिए इतना बुरा लगेगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है, खुद के ऊपर आपको गुस्सा आएगा कि मैंने इसे कैसे अलाउड किया, आप इसे बर्बाद कर देना चाहते हैं, इसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक पर्सन होता है कि इसको फर्क भी नहीं पड़ता है, इसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है, इसने आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ यही किया है, ये इनका पैशन होता है, ये इनका बिलीफ सिस्टम होता है। जहां आप इस नार्सिसिस्ट से पहले इतना काइंड सोल थे, इतना हैप्पी पर्सन थे, लाइफ को खुलकर जीते थे, बहुत फन लविंग पर्सन थे, या आपकी कोई हॉबी होगी, उन सारी चीज़ों में आप इंटरेस्टेड थे, तो उन सारी चीज़ों के लिए आप अब इस स्टेज में इतना फ्रस्ट्रेट होगे, इतना गुस्सा आपको आएगा कि क्यों हुआ, कैसे कर लिया। तो ये सारी चीज़ें, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार मेरी शादी के इतने साल हो गए हैं, लोग इतने सालों के बाद भी इस स्टेज में आते हैं, हीलिंग के प्रोसेस में आते हैं, जहाँ वो या फिर डाइवोर्स ले लेंगे या उसी के साथ रहते हुए वो मूव ऑन कर जाएंगे, अलग रहना शुरू कर देते हैं, ये भी होता है। तो वो स्टेज हीलिंग का यही प्रोसेस है थर्ड पॉइंट में, कि आपको इतना गुस्सा आता है कि आपको लगता है कि लिटरली आप इसे ख़त्म कर दोगे, आपके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, आपको पता लगता है कि ये हुआ क्या है आपके साथ, आखिर क्यों हुआ है, और उस पे ज़्यादा गुस्सा आपको खुद पर आएगा कि मैंने कैसे अलाउ किया इस टॉक्सिक पर्सन को अपनी लाइफ में, कैसे, बार बार कैसे,
एक बार हो गया, ठीक है, मैंने इसे मौका दे दिया था, दूसरी बार हो गया, ठीक है, तीसरी बार, चौथी बार भी आपने इसको मौके दिए होंगे, आपने कितने ही मौके दिए होंगे। और अगर आप एक इम्पैक्ट्स हैं तो लिटरली आपने पूरा आप ड्रेन्ड हो चुके होंगे इस पर्सन को समझाने के लिए, मनाने के लिए, इसकी लाइफ में पीस को क्रिएट करने के लिए, हर सिचुएशन में रहने के लिए आप रेडी हो जाते हो। बट वहीं पर ये पर्सन इतना टॉक्सिक होता है, अब्यूसिव होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थर्ड स्टेज में आपको बहुत गुस्सा आने वाला है, ऐसा गुस्सा कि जहां आप हो भी नहीं ऐसे, फिर भी आपको गुस्सा आता है, और इस गुस्से में आपको रोना भी आएगा, चीखना भी आएगा, चिल्लाना भी आएगा, आप बस क्या ही कर दोगे, आप पूरी दुनिया खत्म कर दोगे। इस माइंडसेट में आप होते हो, और उस गुस्से के साथ आपको ये फील होगा कि मैंने अलाउ किया है इसे, अपने आप पे भी गुस्सा आएगा कि मैंने कैसे जगह दे दी ऐसे पर्सन को जो मेरा यूज़ करके चला गया, मेरे फाइनेंशियल नीड को पूरा इसको चाहिए था तो ही मेरे पास था, इसे मुझसे प्यार नहीं था। जहाँ आप मेल होते हैं तो आपको पता लगता है कि इसको मेरे से ऊपर पैसा चाहिए, इसे मेरे रिलेटिव्स नहीं चाहिए, मेरे पेरेंट्स नहीं चाहिए, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसको तो पैसा चाहिए था और मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसने जितना पैसा मुझसे खींचना था खींचा, और अब नहीं है तो ये मुझसे शादी क्यों करेगी। ये भी होता है, क्योंकि फीमेल्स भी होती हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो आपको बहुत पेन फील होगा इस स्टेज में, आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन्ड हो चुकी है, आपके अंदर कुछ नहीं बचा है अपने लिए। आपको फील होगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब क्या हुआ, इसने पूरा बर्बाद कर दिया। ये फीलिंग आपके अंदर आएगी, रिवेंज की फीलिंग आएगी, गुस्सा आएगा खुद पर, इस पर। ये होगा आपके थर्ड स्टेज में, जहाँ ये फीमेल्स ऐसी होती हैं जहाँ ये सिर्फ आपसे मैरिज इसलिए करती हैं जैसे कि आप जो इनोसेंट हैं, आपके पास जो मनी है वो इनको मिल सकती है, आगे जाकर अपने लिए यूज कर सकती हैं। ऐसा केस हम हाल ही में देख चुके हैं अतुल सुभाष का, जहाँ उनकी वाइफ इतनी बड़ी नार्सिसिस्ट थी जिन्होंने अपने हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया, इतना मेंटली अब्यूज किया, जहाँ उस पर्सन ने लिटरली सुसाइड कर लिया। ऐसी फीमेल नार्सिसिस्ट होती हैं जिन्हें पता होता है कि इस पर्सन के पास मनी है तो वो मैरिज करके या अपनी बच्चे के थ्रू कस्टडी में उसको कुछ मनी मिल जाएगी, कुछ अमाउंट मिल जाएगा, तो इतना टॉर्चर करती हैं ऐसी फीमेल नार्सिसिस्ट, जहां उस पर्सन का, मेल पर्सन जो इनोसेंट पर्सन है उसको टॉर्चर करती हैं, उसकी मेंटल हेल्थ खराब करती हैं। ऐसी नार्सिसिस्ट फीमेल्स होती हैं, इसका प्रूफ है, जीता जागता प्रूफ है इस केस का, अतुल सुभाष का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी फीमेल्स भी टॉर्चर हो पाती हैं, जिसको सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ किया जाता है, अपनी एक्स को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। बट इन सारी चीज़ों में नार्सिसिस्ट हमेशा हमेशा इन्हीं चीज़ों में होते हैं, और एक दिन ज़रूर ऐसा आता है जहाँ वो इस गंदगी में फंसते ज़रूर हैं, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ईश्वर भी उनको वो दिखाता है उनकी लाइफ में कि तुम क्या हो, ये एक्सपोज होता है, ज़रूर से होता है। बट उन सारी चीज़ों में आपको उनके कर्मा जो उनको मिल रहे होते हैं उनमें आपको इन्वॉल्व नहीं होता है, वो ईश्वर आपका उसका हिसाब करेंगे। आपको रिवेंज नहीं लेना है, ईश्वर है हम सबसे ऊपर, उसने सबका हिसाब कर रखा है, उसने सबके बारे में सोचा है कि इसको क्या देना है। तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको अपनी हीलिंग जर्नी में फोकस करना है, आपको खुद को चूज करना है, अपने पीस को, अपने आप को चूज करना है। और पॉइंट है ग्रीविंग। यस, इस स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि मैं अपने आप को हील कर लूँगी या कर लूँगा, क्योंकि एक ऐसा स्टेज है जहाँ आपको ऐसा लगता है कि जो सारी चीज़ें अब तक आपकी लॉस हुई हैं उन चीज़ों पे आप काम करोगे और उन चीज़ों को आप बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। बट ये बहुत पेशेंस की जर्नी है, हीलिंग जर्नी, जहाँ आपको ऐसा लगता है ना कि आप सब कुछ कर लेंगे, तो उन सारी चीज़ों में आपको लिटरली फील होता है कि कैसे कर लोगे, आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं बचती है, क्योंकि वो चीज़ें जितना आपने अग्रेशन किया होता है अपनी थर्ड स्टेज में, जितना आपको फ्रस्ट्रेशन फील होता है, गुस्सा आता है, रोते भी हो, चिल्लाते भी हो, आपको फील होता है कि ऐसा क्यों आपके साथ, क्यों किया इस पर्सन ने आपके साथ, तो वो सारी चीज़ों का इस स्टेज में आपको पता लगता है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बची है, उसने पूरी तरीके से आपको निगल लिया है। आपकी लाइफ, आपका टाइम, आपका सब कुछ जो है उस पर्सन ने एकदम से खींच लिया है। तो ये चीज़ आपको फील होती है अपनी फोर्थ स्टेज में, जहाँ अपने लिए आपके पास कुछ बचता ही नहीं है। आपका एनर्जी, आपका करियर, आपका टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सक कर लिया होता है इस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन ने, जहाँ आपको पता लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है बिल्कुल वर्थलेस था। आपकी एनर्जी, आपका टाइम कितना इंपॉर्टेंट था, और इस पर्सन ने 2 मिनट नहीं लगाया उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर कर। जहाँ ये फीमेल्स होती हैं ये आपसे ऊपर मनी को चूज कर लेती हैं, ये आपके सामने सामने किसी और से मैरिज कर लेते हैं। ऐसे मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, जहाँ आपका प्यार, आपका डेडिकेशन कोई मायने कभी था ही नहीं, आप थे ही क्या इसकी लाइफ में। ये फील होता है आपको उस नार्सिसिस्ट ए अब्यूज़ के थर्ड स्टेज में, जिसके बाद आपको बहुत एग्रेशन आता है, बट उसके बाद आप इतना ग्रेविंग करते हो, इतना ऐसा फील करते हो कि आपने ठग लिया है आपको किसी ने, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है, क्यों किया है, क्या गलती थी आपकी। बट इन सारी चीज़ों में आपके पास वो एनर्जी, वो चीज़ें बचती नहीं है, जहाँ आप अपने लिए फील करते हो कि कोई भी काम करना कितना मुश्किल हो गया है आपके लिए,
अकेले बैठना, लोगों से हँसना, बोलना, आप जैसे थे पहले, कितने फन लविंग थे, कितना अपने आप में खुश रहते थे, अपनी हॉबीज़ को करते थे, लोगों के पास जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, एन्जॉय करते थे, लोगों से बात करना, लोगों को गले लगाना, ये सब चीज़ आपको पसंद था। बहुत काइंड सोल थे, लोगों पे बिलीव करना, उन पे ट्रस्ट करना। अब ये स्टेज आपकी आ जाती है जहाँ आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लगता है कि आप कितनी काइंड सोल थे, आपने लोगों पे ट्रस्ट किया और ऐसा टॉक्सिक पर्सन मिला आपको जिसने आपकी लाइफ को हेल बनाया। आपके पास कुछ ऐसा था जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करता था। आपका चार्म ऐसा होगा, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, या आपके पास फाइनेंशियल आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा होगी, या फिर आप इतने इंटेलिजेंट होंगे, या आपकी जॉब ऐसी होगी जहाँ आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं जो इस नार्सिसिस्ट के पास नहीं है। नार्सिसिस्ट आपके पास इसलिए ही अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनके पास वो नहीं होता है जो आपके पास है। इसीलिए ये आपसे वो चीज़ें छीनने के लिए आते हैं, आपका चार्म को छीनने के लिए, अपनी फिजिकल नीड को पूरी करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल नीड को पीने के लिए। बहुत बड़े भिखारी होता है एक नार्सिसिस्ट, अपना कुछ नहीं होता इसके पास, आपसे छीन कर खाना चाहता है, आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है ये नार्सिसिस्ट, क्योंकि इसका अपना कुछ होता नहीं है, इसके अंदर कुछ होती ही नहीं है, ना टैलेंट्स होते हैं, ना अपना खुद का होता है। आप रिकवर कर सकते हैं पर एक नार्सिसिस्ट कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, और अपने इस गंदे कामों में एक दिन फंस जाता है एक नार्सिसिस्ट। तो आप ये समझो कि उसने जो भी एनर्जी से आपसे ली है ना, उन सारों एनर्जी को आप अपने आप पे लाइए, सेंटर में लाइए। समझिए कि जो भी चीज़ें हुई वो कई हद तक हमारे होने से हुई। वो रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन था, स्ट्रॉन्ग बेस था, वो जो इमोशंस थे, वो जो रिस्पेक्ट देना था, जो रिलेशनशिप का गिव एंड टेक था, वो सिर्फ आपका ही था। वो पर्सन तो कभी था ही नहीं उस रिलेशनशिप में, वो तो प्रेजेंट था ही नहीं, आपकी वजह से वो रिलेशनशिप था, आपके प्यार की वजह से। तो इस प्यार को आपको अब खुद को देना है, इस प्यार को अब आपको खुद के लिए रखना है। तो इन चीज़ों में आपको समझ में आता है कि यार कितनी एनर्जी लॉस हो गई है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपके इमोशंस का, आपके टाइम का, सब कुछ का, आपके बिलीव सिस्टम का। क्योंकि नार्सिसिस्ट एक ऐसा पर्सन है जो आपको तोड़ता है आपके बिलीव सिस्टम तक, आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पर आप काम करने लगते हो कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं बची है, बट आपको फिर से उठना है, खड़े होना है, अपने आप को फिर से मोटिवेट करना है कि आप डिजर्व नहीं करते, आपके आंसू वो टॉक्सिक पर्सन डिजर्व नहीं करता। वो टॉक्सिक पर्सन जिसने आपको सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको अपनी लाइफ में लाया था, आपको सिर्फ अपने उस स्टोरी में फायदा उठाने के लिए, जिससे कि वो किसी और को जलस फील करा सके, जिससे कि किसी और को जलस फील कराए, अपनी एक्सेस को, अपने पार्टनर को जलस फील कराए, इसलिए वो आपके साथ था। तो ये सारी रियलाइजेशन जब आपको होती है तो आपको लिटरली लगता है कि यार मेरे कुछ बचा नहीं है, आप अपने आप पे काम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक आपका फोर्थ स्टेज होता है ग्रेविंग का, जहाँ आपके लिए एनर्जी नहीं बचती है और आप समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या करूँ ऐसा जहाँ मैं फिर से अपनी लाइफ को जी पाऊँ, स्टार्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप रियलाइज़ कर पाते हो कि आपकी वजह से रिलेशनशिप था, उसकी वजह से नहीं। आपके होने से रिलेशनशिप था, आपकी प्रेजेंस की वजह से रिलेशनशिप था। उसका तो कभी रोल था ही नहीं, वो कभी था ही नहीं उस रिलेशनशिप में। वो सिर्फ मेंटली था और वो उसके गेम्स थे जिससे कि वो आपको बांध सके, आपको यूज कर सके, सिर्फ उसी। फिफ्थ स्टेज है सेल्फ लव। यस, इस स्टेज में आपको रियलाइज होता है कि आपकी सोल ने कितना पेन झेला है, आपने कितना पेन झेला है इस रिलेशनशिप में आके, जहाँ इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपकी होने की वजह से वो रिलेशनशिप स्ट्रांग था, क्योंकि वो पर्सन कभी था ही नहीं, उस पर्सन ने कभी कुछ किया ही नहीं। आपके होने से उस पर्सन को वो ईगो फीड हुआ, वो हिम्मत मिली, बट यहीं पर आपकी सोल ने कितना पेन झेला है, कितना सर्वाइव किया है। आप जहाँ दूसरों के पेन को देखकर पिघल जाते थे, बहुत काइंड सोल थे, बहुत ज़्यादा लोग बिलीव कर लेते थे उनकी फेक स्टोरी में। जैसे इस नार्सिसिस्ट ने भी आपको बहुत सारी फेक स्टोरी, सच झूठ को मिलाकर आपसे बताया होगा, तो वहाँ पर आपने अपने आप से कहा होगा कि मैंने कितना पेन झेला, अपने आप को इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपना सब कुछ दिया। बट इस स्टेज में आकर आप अपने आप को आइसोलेट करते हो, अपने आप के साथ रहना पसंद करते हो, अपने आप को जानने की कोशिश करते हो कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं जिस पे काम करूं, जहां ये दोबारा ये चीज़ें मेरी लाइफ में रिपीट ना हो। अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपनी सोल पर इस स्टेज पर आप काम करते हो। अपनी बॉडी पर आप फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करोगे, आप योगा करोगे, आप रनिंग करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए करोगे। ये सेल्फ जर्नी है। इस सेल्फ जर्नी में आपको अपने पूरे सेल्फ में, माइंड, बॉडी, सोल को रिलीज करना है, उन सारी टॉक्सिसिटी को जो एक नार्सिसिस्ट की प्रेजेंस में आपके ऊपर आई है। तो यहाँ पर आप अपनी बॉडी पे काम करोगे, अपनी बॉडी पे बहुत सारी चीज़ें करोगे, एक्सरसाइज करोगे, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप एक्सरसाइज करोगे और बहुत सारी चीज़ें करोगे।
जैसे कि आपकी फिजिकल बॉडी जो इस नार्सिसिस्ट की वजह से खराब हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, तो उस पर काम करोगे। दूसरा, आप अपनी माइंड पर काम करोगे। जो नार्सिसिस्ट ने आपको फीड कराया, वो फीड कराते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें कि तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा, तुम मर क्यों नहीं जाते। लिटरली एक नार्सिसिस्ट सुसाइडल थॉट आपके माइंड में इम्प्लांट करता है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में अच्छे अच्छे थॉट्स लाओगे, पॉजिटिव थॉट्स लाओगे, जहाँ लिटरली आपसे कहो, आप खुद से कहोगे कि आप प्यार डिजर्व करते हो, आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, आप रिलेशनशिप डिजर्व करते हो, क्योंकि सब कुछ आप डिजर्व करते हो, वो नार्सिसिस्ट डिजर्व नहीं करता है। आप बहुत काइंड और प्योर सोल हैं, तो इस अर्थ की सारी हैप्पीनेस आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने हो। ऐसे ऐसे थॉट्स पॉजिटिव आप खुद को फीड कराते हो, अफर्मेशन आप पॉजिटिव बोलते हो, बहुत सारी चीज़ें आप खुद के लिए अच्छा अच्छा फील करने की कोशिश करते हो। और ये चीज़ ऐसा है कि आप दोबारा से अपने फर्स्ट स्टेज में जा सकते हो कन्फ्यूज़न के, और ये साइकिल दोबारा से रिपीट होगा। हीलिंग एक दिन की जर्नी नहीं है। कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो, दोबारा से आपको गुस्सा आ सकता है, दोबारा से आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ सकती है उस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट की, जहाँ आपको पता लगेगा कि वो तो बहुत मज़े कर रहा है, वो किसी और का बेवकूफ़ बना रहा है। वो दोबारा से आपको सोशल मीडिया के थ्रू कहीं भी अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरी एडवाइस है कि अगर आप नहीं हैं तो बिल्कुल इसको मेंटेन करके रखिए। नो कांटेक्ट के जोन में जाइए। जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके फ्रेंड्स, जो भी चीज़ है उठा उठा के अपनी लाइफ से बाहर फेंक दीजिए। ये आपको हेल्प करेगा। ना आपको उसका पता लगेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप खुद पर फोकस करिए, किसके साथ है, कहाँ है, क्या कर रहा है, खुद की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने उसे निकाल के फेंक दिया, हम नहीं जानते उसे। अब हमारा फोकस है आप खुद पे। तो यहाँ पर जब आप सेल्फ जर्नी में होंगे तो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में थॉट्स नहीं लाने। थॉट्स आएंगे, विचार हैं, तो यहाँ विचारों में आप मेडिटेशन के थ्रू से रिलीज कर सकते हैं। आप फिजिकल बॉडी पे ध्यान देंगे, अपनी सोल पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप काइंड हार्टेड सोल हैं। आप सब कुछ डिजर्व करते हैं, आप प्यार भी डिजर्व करते हैं, आप एक अच्छा पर्सन भी डिजर्व करते हैं जो आपकी तरह काइंड हो, आपकी तरह दूसरों को रिस्पेक्ट करे, दूसरों की हेल्प करे, रिलेशनशिप की डेप्थ को वो समझे, लॉयल्टी को समझे, काइंडनेस को समझे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे। ये चीज़ आपको चाहिए अपनी रिलेशनशिप में। तो इस फोर्थ स्टेज में आप खुद को जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या पसंद है, आप अपने आप को और कैसे खुश कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे पैम्पर कर सकते हैं। अपनी बिलीफ सिस्टम, अपनी सोल को फीड कराओगे, अच्छी अच्छी चीज़ें कहोगे, कुछ गिफ्ट करोगे अपने आप को। आप अकेले भी रेस्टोरेंट में जाकर अपने आप को अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें, आप खुद को ट्रीट दे सकते हो, खुद को अपने आप के साथ ही डेट पे लेके जा सकते हो। बिल्कुल आप कर सकते हो अपनी हीलिंग जर्नी में, क्योंकि ये आपकी सेल्फ जर्नी है, आपकी सेल्फ हीलिंग की जर्नी है। इसमें आप अपने आप को पाते हो। तो ये सारी स्टेजेस थी जो कि हीलिंग की स्टेजेस थी, बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ आपको कभी नहीं भूलनी है, जहाँ आप दोबारा से ट्रिगर्ड हो सकते हो, जहाँ आपको पता लगेगा आपका ये जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, आपका एक्स बॉयफ्रेंड था या आपका एक्स पार्टनर था, ये अब किसी और पर्सन का बेवकूफ़ बना रहा है, किसी और पर्सन को अपने लिए यूज़ कर रहा है। जहाँ ये लड़कियाँ होती हैं, आप देखेंगे कि ये किसी और के पैसों की वजह से उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई है, उसके साथ फिजिकल हो रही है, घूम रही है, क्योंकि ऐसे पर्सन कभी नहीं सुधरते हैं। ऐसे पर्सन को हमेशा कोडिपेंडेंसी चाहिए, दूसरों से छीन कर खाने की आदत होती है। जहाँ ये फीमेल्स होती हैं, ये ऐसी होती हैं, ये लोगों की शादियाँ तोड़वा देती हैं अपनी फाइनेंशियल और फिजिकल नीड को फुलफिल करने के लिए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही मेल्स भी होते हैं जो अपनी आदत से कभी बाज नहीं आते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट अपनी पूरी लाइफ में इसी साइकिल में घूमते रहते हैं, जहाँ वो लड़कियों के फिजिकल बॉडी के अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं, दोबारा से उनको फिर से ट्रैप करके हमेशा कॉर्नर में, साइड में रखते हैं कि इसको मैं कभी भी। तो ये सारे स्टेप्स थे हीलिंग्स के, जहाँ फर्स्ट स्टेज में आप बहुत कंफ्यूज हुए, आपको लिटरली उसका जो फेक मार्क्स था वो उतरा और आपको पता लगा कि इसकी रियलिटी क्या है। सेकंड पॉइंट पे आपने वो जो नॉलेज थी अपनी बढ़ाई कि रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, और आपने एक्सेप्ट किया कि ये पर्सन टॉक्सिक है और रिलेशनशिप के लिए ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड स्टेज में आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको ठग लिया है, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, क्यों किया इस पर्सन ने आपके साथ, आपकी क्या गलती थी। और फोर्थ स्टेज में आप बहुत ज़्यादा ग्रेविंग करते हो, आप अपने आप में रिकवरी के मोड में जाते हो और अपने ऊपर काम करने के लिए स्टेप लेते हो, बट आप वो कर नहीं पाते क्योंकि आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है इस नार्सिसिस्ट ने खींच ली होती है। और फिफ्थ स्टेज में आप सेल्फ लव करते हो, अपनी सेल्फ लव की जर्नी को स्टार्ट करते हो, जहाँ आपको अपने ऊपर प्यार आता है, आप अपने आप के साथ रहना पसंद करते हो, अपने आप को पैम्पर करते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए स्टेप लेते हो और खुद को आइसोलेट रखते हो। तो क्या ये जर्नी इतनी आसान है जो मैंने 5 स्टेज बताई? नहीं, बट एक दिन में नहीं होगी, बट धीरे धीरे करके होगी, जो कि पेशेंस के साथ होगी। जब भी आपको लगेगा ना कि आपने हीलिंग कर ली है, आप बहुत ज़्यादा हील हो गए हो, आप दोबारा से घूम के फर्स्ट स्टेज में आ सकते हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो।
या आप थर्ड स्टेज में आ सकते हो जहां आपको बहुत गुस्सा आएगा उस पर्सन पे, आप रिवेंज लेना चाहोगे, आप उसे बर्बाद कर देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको इस जर्नी में खुद को पाना है, खुद की नीड को समझना है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप में, आपकी हैबिट्स क्या है, आप क्या फील करते हो, आपको रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके बिलीफ सिस्टम, अपने आप को आप पाते हो इस स्टेज में। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप ट्रिगर्ड हो जाओ इन फ्यूचर, अगर आपको पता लगे उस पर्सन के बारे में, अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, एक्स पार्टनर के बारे में, जो कि अब किसी और के साथ इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपको बुरा फील हो सकता है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो किसी और के साथ खुश है, आपको उस पर्सन के लिए बुरा फील होगा जिसके साथ वो अभी है, क्योंकि आपको पता है कि उस रिलेशनशिप में आके उस पर्सन ने आपको कितना डिस्ट्रॉय किया है, कितना झेला है आपने। तो आप ईश्वर से ये प्रार्थना करोगे कि अब वो जिस किसी भी पर्सन के साथ है, ईश्वर उसको भी वो लाइट दे, वो पाथ दे और उसको वो विजडम दे जो कि आपने हमें दिया है। आप उसके लिए प्रे करोगे कि भगवान उसको सेफ रखना, और जो टॉक्सिसिटी, जो गंदगी आपने झेली है, जो पेन आपने झेला है, वो पर्सन उसको ना दे, जितना जल्दी हो सके वो उसको बचा ले भगवान। ये आप प्रे करोगे और आप उसके लिए बुरा फील करोगे कि अब कोई और वो सब झेलने वाला है, कोई और वो सब चीज़ों को फिर से एक्सपीरियंस करने वाला है, क्योंकि इस पर्सन ने सबके साथ वो किया है, आपके साथ ही नहीं। उस फीमेल ने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे किया है, बहुत सारे मेल्स की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये फीलिंग कि आप दूसरों को देख के ट्रिगर्ड नहीं हो रहे हो, आपको फील हो रहा है कि अब कोई और पर्सन उसके जाल में फंस गया है, कोई और पर्सन अब उसकी उस टॉक्सिसिटी को दोबारा से फीड करेगा, उस टॉक्सिसिटी के लिए दोबारा से वो कंफर्टेबल कर रहा है। और ये सारी चीज़ें आसान नहीं है, आपको पता है कितना टाइम इन्वेस्ट होता है, कितनी चीज़ें, कितनी एनर्जी लगती है इन सारी चीज़ों में, आपको पता है। इसलिए आप उस पर्सन के लिए जिसके साथ वो है, उसके लिए आपको बुरा फील होता है कि अब ये पर्सन उस टॉक्सिसिटी को झेलेगा। तो ये आपका फाइनल हीलिंग स्टेज है जहां आपको पता लगता है कि आप प्यार भी डिजर्व करते हो, आप सारी खुशियां डिजर्व करते हो, आप सब कुछ डिजर्व करते हो, आप एक अच्छा पार्टनर भी डिजर्व करते हो जो आपकी ही तरह काइंड हो, जो आपकी ही तरह इनोसेंट हो, स्पिरिचुअल हो, जिसका ईश्वर पे बिलीव हो, जिसका ह्यूमैनिटी पे बिलीव हो, जिसका एक दूसरे पे बिलीव हो, जो रिस्पेक्ट करना जानता हो, जो हर चीज़ समझता हो, दूसरे के पेन को फील कर पाता हो, इम्पैथी हो, करुणा का भाव हो, क्योंकि आप एक इम्पैथ्स हैं। तो इस चीज़ को जब आप समझ जाते हो तो ये स्टेज है कि आपकी हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो रही है, हो गई है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे बताई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस भी ज़रूर से बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एक नार्सिसिस्ट के साथ, जो कि आपने उसके साथ सर्वाइव किया है। क्या आप हीलिंग स्टेज में है तो किस स्टेज में है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, इन सारी चीज़ों को हमसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ किसी और की लाइफ में भी होप आती है, ग्रोथ आती है, उसे नॉलेज मिलती है, होप मिलती है कि वो अकेला नहीं है। सो मच आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ सभी का, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस की वीडियो में, एक और अपलिफ्टमेंट की वीडियो में। थैंक यू सो मच।